तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मुर्शिद साईं सरकार सरदार ज़ादा तजम्मुल अब्बास का रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल चैनल, जहाँ हम सितारों की रोशनी में आपके आने वाले दिनों के राज बताते हैं। आज की इस खसूसी वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज असद यानी लीव के हफ्तावार जायचे की, जो 16 मार्च से 22 मार्च 2026 तक जारी रहेगा। इस हफ्ते आसमान पर सितारों की खास पोजीशन एक दिलचस्प और ताकतवर तवानाई पैदा कर रही है। सूरज, जो कि बुर्ज असद का हाकिम सितारा है, इस वक्त अपनी मजबूत तवानाई के साथ असरअंदाज हो रहा है, जबकि मुश्तरी की मुस्बत नज़र आपके फैसलों में एतमाद और वसअत पैदा करेगी। दूसरी तरफ ज़ोहल का दबाव कुछ मामलात में ज़िम्मेदारी और संजीदगी का तकाजा करेगा। इसका मतलब यह है कि यह हफ्ता बुर्ज असद के अफराद के लिए न सिर्फ फैसलों का बल्कि अपनी सलाहियतों को पहचानने का भी वक्त है। इस दौरान बहुत से अफराद को अपने अंदर छुपी हुई ताकत का एहसास होगा। अगर आप पिछले कुछ अरसे से रुके हुए मामलात या जहनी उलझनों का शिकार थे, तो इस हफ्ते हालात आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होना शुरू होंगे। सितारे ये भी बताते हैं कि इस हफ्ते आपके इर्द गिर्द ऐसे मौके पैदा होंगे जो मुस्तकबिल में बड़ी कामयाबी का दरवाज़ा खोल सकते हैं। ताहम ज़रूरी है कि आप जल्दबाजी के बजाय हिकमत और सब्र के साथ कदम उठाएं। इस हफ्ते बुर्ज असद वालों के लिए एक अहम पैगाम यह है कि अपनी खुद एतमादी को बरकरार रखें, क्योंकि जब सूरज की तवानाई आपके साथ हो तो आपके लिए नामुमकिन भी मुमकिन बन सकता है। यही वजह है कि इस हफ्ते को बहुत से माहिरीन बुर्ज असद के लिए एक ताकतवर और बेदारी का हफ्ता करार दे रहे हैं। बुर्ज असद के अफराद के लिए इस हफ्ते कैरियर और माली मामलात ख़ास तवज्जो का मरकज़ रहेंगे। सितारों की पोजीशन बताती है कि मुश्तरी और सूरज की तवानाई आपके पेशा वराना मैदान में मुस्बत तब्दीलियाँ पैदा कर सकती है। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो इस हफ्ते आपकी मेहनत को नोट किया जा सकता है और मुमकिन है कि आपको किसी अहम जिम्मेदारी या नए मौका की पेशकश हो। बाज़ अफराद के लिए यह हफ्ता किसी नए प्रोजेक्ट या नई सिमत की शुरुआत का इशारा भी दे सकता है। जो लोग कारोबार से वाबस्ता हैं, उनके लिए सितारे ये बताते हैं कि नए मुआहदे या शराकतदारी के मौके पैदा हो सकते हैं। ताहम ज़ोहल की मौजूदगी ये भी याद दिलाती है कि हर फैसला सोच समझकर करना ज़रूरी है। जल्दबाजी या जज्बात में आकर कोई बड़ा माली फैसला ना करें। अगर आप सरमायाकारी का सोच रहे हैं तो पहले मुकम्मल तहकीक ज़रूर कर लें। इस हफ्ते एक और अहम बात यह है कि बाज़ बुर्ज असद अफराद को अचानक किसी पुराने राब्ते या दोस्त की तरफ से ऐसा मौका मिल सकता है जो मुस्तकबिल में फ़ायदेमंद साबित हो। रिस्क के मामलात में मजमूई तौर पर बेहतरी के आसार हैं, लेकिन अखराजात पर काबू रखना भी ज़रूरी होगा। सितारे ये भी बताते हैं इस हफ्ते आपकी कायदाना सलाहियतें नुमायाँ हो सकती हैं और लोग आपकी राय को अहमियत देंगे। यही वजह है कि अगर आप अपने ख्यालात को एतमाद के साथ पेश करें तो आपके लिए कामयाबी के दरवाजे खुल सकते हैं। याद रखें, इस हफ्ते का असल राज यही है कि आप अपनी तवानाई को सही सिमत में इस्तेमाल करें। इस हफ्ते बुर्ज असद के अफराद के लिए मोहब्बत और ताल्लुकात के मामलात भी ख़ास अहमियत रखते हैं। सितारों की चाल ये बताती है कि ज़ोहरा की नरम तवानाई आपकी जज्बाती ज़िंदगी में खुशगवार लम्हात ला सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस हफ्ते आपके और आपके शरीक हयात के दरमियान समझ बूझ बेहतर हो सकती है। बाज़ गलत फहमियाँ जो पिछले दिनों पैदा हुई थीं, वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने के आसार रखती हैं। इस दौरान ये भी ज़रूरी है कि आप अपने जज्बात को खुलकर बयान करें, क्योंकि बाज़ औक़ात खामोशी भी फासले पैदा कर देती है। जो अफराद अभी तक सिंगल हैं, उनके लिए सितारे ये इशारा देते हैं कि इस हफ्ते किसी ख़ास शख्सियत से मुलाकात या राब्ता मुमकिन हो सकता है। ताहम जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें, बल्कि वक्त को अपना काम करने दें। घरेलू मामलात के हवाले से भी ये हफ्ता निस्बतन बेहतर दिखाई देता है। ख़ानदान के साथ वक्त गुजारने से न सिर्फ आपको ज़हनी सुकून मिलेगा, बल्कि आपके ताल्लुकात भी मजबूत होंगे। बाज़ बुर्ज असद अफराद को इस हफ्ते घर के किसी बुज़ुर्ग से
कीमती मशवरा भी मिल सकता है जो मुस्तकबिल में उनके लिए फ़ायदा मंद होगा। याद रखें, इनके बुर्ज असद के अफराद फितरी तौर पर दिल के सच्चे और वफादार होते हैं, इसलिए जब वो अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारते हैं तो उनके ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो जाते हैं। इस हफ्ते सितारे यही पैगाम दे रहे हैं कि मोहब्बत और खलूस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि यही तवानाई आपको रूहानी सुकून भी देगी। बुर्ज असद के अफराद के लिए 16 मार्च से 22 मार्च 2026 का ये हफ्ता किस्मत के हवाले से भी ख़ास अहमियत रखता है। सितारों की चाल ये ज़ाहिर करती है कि इस दौरान आपकी ज़िंदगी में ऐसे मौक़े पैदा हो सकते हैं जिनका ताल्लुक़ आपके मुस्तकबिल से होगा। मुश्तरी की मुस्बत तवानाई आपकी किस्मत के दरवाज़ों को खोलने की कोशिश कर रही है, जबकि सूरज की रोशनी आपके अंदर एतमाद और क़यादत की ताकत को बढ़ा रही है। इस हफ्ते कुछ ऐसे फ़ैसले सामने आ सकते हैं जो पहले मुश्किल महसूस होते थे, लेकिन अब हालात इन फ़ैसलों को आसान बना सकते हैं। बाज़ बुर्ज असद अफराद को किसी सफ़र, नई तालीम या किसी अहम मंसूबे के आगाज़ का मौका मिल सकता है। अगर आप किसी तब्दीली के बारे में सोच रहे थे तो ये हफ्ता इस तब्दीली के लिए मुनासिब साबित हो सकता है। ताहम याद रखें कि किस्मत उन लोगों का साथ देती है जो मेहनत और हिकमत के साथ आगे बढ़ते हैं। ज़ोहल की मौजूदगी आपको ये सिखा रही है कि हर कामयाबी के पीछे ज़िम्मेदारी और नज़्म ज़ब्त ज़रूरी होता है। इस हफ्ते आपको बाज़ ऐसे इशारे भी मिल सकते हैं जो आपकी रूहानी रहनुमाई करेंगे। अगर आप अपने दिल की आवाज़ सुनें तो आपको सही रास्ता नज़र आ सकता है। बाज़ लोगों के लिए ये हफ्ता किसी अहम मुलाकात या ऐसे शख्स से राब्ते का सबब भी बन सकता है जो उनकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाएगा। इसलिए इस हफ्ते को एक मौका समझें, अपनी सलाहियतों पर यकीन रखें और हर फैसले में अल्लाह पर भरोसा करें, क्योंकि जब नीयत साफ़ हो तो सितारे भी रास्ता आसान कर देते हैं। इस हफ्ते बुर्ज असद के अफराद के लिए सेहत और ज़हनी सुकून का मामला भी अहम रहेगा। सितारे ये इशारा दे रहे हैं कि अगरचे आपके अंदर तवानाई काफ़ी होगी, लेकिन मुसलसल मसरूफियत की वजह से थकन भी महसूस हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने जिस्म और जहन दोनों का ख्याल रखें। अगर आप गुज़श्ता दिनों किसी ज़हनी दबाव या परेशानी का शिकार थे तो इस हफ्ते आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर हो सकते हैं। सूरज की तवानाई आपको मुस्बत सोच और एतमाद दे रही है, लेकिन इसके साथ साथ आराम और मितवाज़न ज़िंदगी भी ज़रूरी है। बाज़ बुर्ज असद अफराद को इस हफ्ते अपनी खुराक और नींद के मामूल पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि यही चीज़ आपकी तवानाई को बरकरार रख सकती है। सितारों के मुताबिक रूहानी तौर पर भी ये हफ्ता बेदारी का वक्त हो सकता है। अगर आप इबादत, ज़िक्र या मुराकबा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं तो आपके अंदर अजीब सा सुकून पैदा हो सकता है। बाज़ अफराद को इस हफ्ते ख्वाबों या वजदान के ज़रिए भी अहम इशारे मिल सकते हैं। ये वक्त अपने दिल को साफ़ रखने और मनफी ख्यालात से दूर रहने का है। अगर आप मुस्बत सोच अपनाएं और अल्लाह पर भरोसा रखें तो ना सिर्फ आपकी सेहत बेहतर होगी बल्कि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली और सुकून भी आएगा। इस हफ्ते का पैगाम यही है कि जिस्मानी और रूहानी दोनों तवाज़ुन को बरकरार रखा जाए। अब बात करते हैं इस हफ्ते के ख़ास रूहानी वजीफ़े की, जो बुर्ज असद के अफराद के लिए बरकत और आसानी का सबब बन सकता है। इस हफ्ते आपके लिए बेहतरीन वजीफ़ा यह है कि रोज़ाना सुबह या रात सोने से पहले या रज़्ज़ाक़ो या फ़त्ताहो या अल्लाहो 111 मरतबा पढ़ें और अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक का नजराना नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करें। इस जिक्र की बरकत से रिज़्क़ के दरवाज़े खुल सकते हैं, रुके हुए मामलात में आसानी पैदा हो सकती है और दिल को सुकून भी मिल सकता है। इसके साथ जुमेरात के दिन 2 रकत नफल अदा करके अल्लाह ताला से अपने मकसद और कामयाबी के लिए दुआ मांगें। सितारों के मुताबिक ये वजीफ़ा आपकी किस्मत को मजबूत करने और मुस्बत तवानाई पैदा करने में मददगार साबित हो सकता है। नाज़रीन, याद रखें कि सितारे सिर्फ इशारा देते हैं, असल ताकत अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। अगर इंसान नेक नीयत के साथ मेहनत करे और अल्लाह पर भरोसा रखे तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। बुर्ज असद के अफराद के लिए यह हफ्ता इत्माद, मौका और रूहानी ताकत का पैगाम लेकर आ रहा है। इसलिए अपने दिल को मजबूत रखें और आने वाले दिनों को उम्मीद के साथ खुशामदीद कहें। नाज़रीन, अगर आपका ताल्लुक़ बुर्ज
اسد سے ہے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں یا فتاح، تاکہ مثبت توانائی آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور آگے سبسکرائب کر کے شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں چینل کو سبسکرائب کر کے، تاکہ آنے والے ذائچوں اور روحانی رازوں سے آپ ہمیشہ باخبر ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور برج کے آنے والے دنوں کے راز لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مرشد سائنس سرکار سردار زادہ تجمل عباس کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کو خوش، ہمیشہ کامیاب اور پرسکون رکھے، الہی آمین۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں، یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں، یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔